अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं DK मैथमेटिक्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें सबसे पहले बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है वो ये है इंटीग्रल u dv विच इज इक्वल टू u डॉट v माइनस इंटीग्रल v du। ये जो फार्मूला है इस फार्मूले से आप पहले भी वाकिफ हैं। FSC में सेकंड पार्ट में जो इंटीग्रेशन का चैप्टर था उसमें इस फार्मूले का यूज है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले की मदद से एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है इंटीग्रल x sin x बाई 2 d ऑफ x। तो यहां पर हम u उस फंक्शन को रखेंगे जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा और dv उसको रखेंगे जिसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता होगा। तो यहां पर हम u को x के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है ना, और बाकी जो चीज है उसको हम dv के इक्वल रख सकते हैं। सिंपल है, sin x बाई 2 d ऑफ x। अगर sin x बाई 2 का इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम इसको u के इक्वल रखते और इसको यहां रखते, ठीक है। तो हमें वैल्यू चाहिए u की, v की और उसके साथ साथ du की। तो u हमारे पास आ गया, अब हमें v और du की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहां से हम du की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यहां से हम v की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, ठीक है ना। तो यहां से हम du की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इधर जाएगा तो dx, du विच इज इक्वल टू dx हो जाएगा। तो एक चीज तो हमने निकाल ली। दूसरी, यहाँ पर हमें v की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम इसका इंटीग्रल ले लें तो हम v की वैल्यू को भी फाइंड कर पाएंगे। तो ये sin x बाई 2 d ऑफ x, तो यहां पर 1 है तो 1 का इंटीग्रल वही वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट ये डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट हो रहा है। तो ये इंटीग्रेट हो रहा है v के रिस्पेक्ट, तो यहां पर v आएगा, ठीक है ना। उसके बाद साइन का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कॉज, सो माइनस कॉज x बाई 2। तो एंगल का जो फर्दर डेरिवेटिव है उसको हम डिवाइड करते हैं। डेरिवेशन में हम डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रल में हम उसी डेरिवेटिव को डिवाइड करते हैं। तो x बाई 2 का जो फर्दर डेरिवेटिव है वो है 1 बाई 2, तो उसको हम नीचे डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा v विच इज इक्वल टू नेगेटिव 2 कॉस x बाई 2। ये v की वैल्यू आ गई, ये du की वैल्यू आ गई और u की वैल्यू ये है। हम इस फार्मूले में इसको पुट कर सकते हैं जो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला है। ये हमारा फंक्शन है sin x बाई 2 d ऑफ x विच इज इक्वल टू u। तो u हमारा x है, v की वैल्यू हमने निकाली है, वो है नेगेटिव 2 कॉस x बाई 2। उसके साथ साथ माइनस इंटीग्रल फिर v की वैल्यू, तो v की वैल्यू वही नेगेटिव 2 कॉस x बाई 2 और साथ में du, तो du किसके इक्वल है, dx के इक्वल। तो यहां पर हमने कर दिया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x कॉस x बाई 2, ये माइनस और माइनस पॉजिटिव 2 बाहर आ गया और यहाँ रह गया cos x बाई 2 dx। तो cos का इंटीग्रल क्या होता है, साइन होता है। सो sin x बाई 2, तो x बाई 2 का फर्दर डेरिवेटिव 1 बाई 2 आता है, सो 1 बाई 2 प्लस c। इंटीग्रल खत्म हो गया तो c आ गया, तो 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2x cos x बाई 2 प्लस 4 साइन x बाई 2 प्लस c, और यही हमारा आंसर है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो वो है इंटीग्रल थीटा cos पाई थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर हमारा जो थीटा है वो u के इक्वल है और dv जो है वो है
cos पाई थीटा डी थीटा। तो यहां से हम डी यू की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है 1। सो अगर हम इंटीग्रल ले लें इसका डी वी इंटीग्रल cos पाई थीटा डी थीटा। सो यहां से हम डी यू की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी डी थीटा, और यहाँ अगर हम इंटीग्रल को ख़त्म करें तो v आएगा। तो cos का इंटीग्रल हमारे पास साइन होता है, सो साइन पाई थीटा, और पाई थीटा का फर्दर डेरिवेटिव आता है पाई। सो पाई को हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले पुट करें तो इंटीग्रल थीटा cos पाई थीटा दी थीटा विच इज इक्वल टू यू वी, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हमारे पास थीटा है। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमने निकाली है साइन पाई थीटा ओवर पाई नेगेटिव, यहां पर भी v की वैल्यू साइन पाई थीटा ओवर पाई, और डी यू की वैल्यू डी थीटा है। सो इन दिस वे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 ओवर पाई थीटा साइन पाई थीटा। ये -1 ओवर पाई कांस्टेंट है, ट्रीट होगा बाहर आएगा, और साइन जो है, साइन का जो इंटीग्रल होता है वो होता है नेगेटिव कॉस, तो ये आ जाएगा नेगेटिव कॉस पाई थीटा, और पाई थीटा का फर्दर डेरिवेटिव पाई आएगा। सो पाई को डिवाइड करेंगे प्लस सी। सो इन दिस वे क्या आ गया 1 ओवर पाई थीटा साइन पाई थीटा माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और पाई 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 का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस पाई थीटा प्लस सी, और यही हमारा आंसर है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो वो है इंटीग्रल लिमिट 1 to 2x नेचुरल लॉग x डी ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने स्किप कर दिया है। उसकी रीजन ये है कि उन क्वेश्चन में टेबुलर इंटीग्रेशन का यूज है, सो उस टॉपिक को हम सेकंड वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन हैं x और नेचुरल लॉग x। तो यहाँ पर हम u को नेचुरल लॉग x के इक्वल रखेंगे और dv को x dx के इक्वल रखेंगे। उसकी रीजन ये है कि जब हम नेचुरल लॉग x dx को v के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, और इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग की जो इंटीग्रेशन होगी वो हमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो वो हम नहीं निकाल पाएंगे। सो हमने x और dx को dv के इक्वल रख दिया, और नेचुरल लॉग x को u के इक्वल रख दिया, क्योंकि हमें u के साथ हमें डेरिवेटिव चाहिए। सो du ओवर dx विच इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x। सो du की वैल्यू क्या आ गई, du की वैल्यू हमारे पास आ गई dx ओवर x। ठीक है, यहां से अगर हम इंटीग्रल लें तो ये इंटीग्रल dv इंटीग्रल x dx, तो ये v हो जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले में पुट करेंगे। तो 1 to 2x नेचुरल लॉग x dx, u और v की वैल्यू, तो u की वैल्यू हमारे पास है नेचुरल लॉग x, और v की वैल्यू है x स्क्वायर बाई 2, और इसकी जो लिमिट है वो हमें दी हुई है, तो यहां पर हम इसकी लिमिट लिखेंगे 1 से 2 है, तो 1 से 2 माइनस इंटीग्रल 1 से 2, तो v की वैल्यू है x स्क्वायर बाई 2, और du, तो du की वैल्यू हमारे पास है dx ओवर x। सो x को x स्क्वायर से कैंसिल करेंगे, सिंपल x रह जाएगा, तो हम इसको लिख पाएंगे। यहां पर हम लिमिट को इंसर्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग 2 माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग 1। ठीक है,
इस लिमिट को हमने इंसर्ट किया है। उसके बाद ये माइनस, यहाँ पर हमारे पास रह गया 1/2, तो 1/2 हमने बाहर लिख दिया और ये रह गया 1 और ये 2, यहाँ पर सिंपली x रह गया क्योंकि x एक कैंसिल हो गया है, x dx। सो ये हो गया 4/2। सो ये आ गया हमारे पास 2 नेचुरल लॉग 2, और ये नेचुरल लॉग 1 जो होता है ये हमारे पास 0 होता है। सो ये खत्म हो गया और ये -1/2, और ये क्या है, x है, तो इसकी इंटीग्रेशन x²/2, और यहाँ पर इसकी जो लिमिट है 2 और 1। अगर हम इसकी लिमिट को इंसर्ट करें तो ये है 2 नेचुरल लॉग 2 -1/2, और ये हो जाएगा, इसको 1/4 कर दें और यहाँ पर हो जाएगा 4 - 1। सो ये हमारे पास आंसर आएगा 2 नेचुरल लॉग 2 -4 - 1 3, और ये हो जाएगा 3/4। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 2 है, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4 होता है, तो नेचुरल लॉग 4 - 3/4, और यही हमारा आंसर होगा। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो वो है इंटीग्रल x dx। तो यहाँ पर हम u को x के इक्वल रखेंगे और dv को एक्सपोनेंशियल ऑफ x d ऑफ x, वो इसलिए क्योंकि हम इसका इंटीग्रल आसानी से ले सकते हैं और इसका डेरिवेटिव आसानी से ले सकते हैं। सो du/dx विच इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हम इंटीग्रल लेंगे dv विच इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ऑफ x d ऑफ x। सो यहाँ पर हमारे पास du की वैल्यू dx आई है और यहाँ पर v की वैल्यू हमारी एक्सपोनेंशियल ऑफ x आई है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ x का डायरेक्ट इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ऑफ x ही आता है। सो du की वैल्यू भी आ गई, v की वैल्यू भी आ गई, तो इसमें हम पुट करेंगे ये इंटीग्रल x एक्सपोनेंशियल ऑफ x d ऑफ x। u की वैल्यू x है और v की वैल्यू एक्सपोनेंशियल ऑफ x है। उसके बाद माइनस v की वैल्यू एक्सपोनेंशियल ऑफ x है और du की वैल्यू हमारे पास d ऑफ x है। सो यहाँ पर फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ x आ गया, तो ये सेम आएगा x एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस c, और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.